वेलकम बैक टू लर्न विद एमिन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 11, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यहाँ पे सबसे पहले जी हम देखते हैं कितनी कितनी टाइप्स के हमारे पास एरर हैं। सबसे पहले हमारे पास है एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन ऐसा एरर होता है जिसमें हम किसी भी ट्रांजैक्शन को कम्प्लीटली तौर पे रिकॉर्ड करना ही भूल गए होते हैं अपनी ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। यानी ये ओमिशन, इसके नाम से पता चला कि हम जो है हमने कोई भी ट्रांजैक्शन जो है कम्प्लीटली तौर पे ओमिट कर दी है उसको रिकॉर्ड करने में। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, गुड्स सोल्ड टू शकील हैव बीन ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द सेल्स जर्नल। यानी हमने गुड्स बेची हैं शकील को, लेकिन हमने सेल्स जर्नल में उसको लिखना ही हम भूल गए, हमने लिखा ही नहीं कि हमने ये वाली गुड्स हैं वो बेची हैं। ऐसे एरर को बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। आगे हमारे पास है जी एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन हमारे पास एरर ऐसा एरर होता है जिसमें हमने ट्रांजैक्शन की है, रिकॉर्ड भी किया है हमने उसको, लेकिन हमने उसको उसकी राइट अकाउंट में लिखना की बजाय हमने उसे किसी रॉन्ग अकाउंट में जाके एंटर कर दिया है। जैसे अगर तो हमने सेल्स किए, सपोज हमने सेल्स किए आमिर को और गलती से जाके हमने डेबिट कर दिया है अनवर अकाउंट में। यानी हमने आमिर अकाउंट को डेबिट करना था, कर अनवर अकाउंट को दिया है। तो ये कौन सा एरर हो गया? ये एरर ऑफ कमीशन हो गया, जिसमें हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, अमाउंट भी ठीक रिकॉर्ड की, सब कुछ किया, लेकिन जो है गलत अकाउंट में जाके कर दिया। आगे जी हमारे पास है कंपनसेटिंग एरर। तो ये ऐसे किस्म के एरर्स होते हैं जो यूजुअली हमें, अगर हम ध्यान से ना देखें, जस्ट हम टोटल को देख लें तो हमें ये वाले एरर का पता नहीं चल सकता। इसके लिए हमें बड़ी डिटेल में देखना पड़ता है, क्योंकि ये एरर क्या चीज़ है कि सपोज हमने एक अकाउंट में जो है कोई एक जगह पे जाके हमने गलत अमाउंट के साथ जो है हमने एंट्री कर दी है। अब उतनी ही अमाउंट के साथ हमने किसी दूसरे अकाउंट में भी एंट्री की हुई है। तो ये दोनों एरर्स ने, एक जगह हमने सपोज 500 से ही हमने गलत एंट्री जाके कहीं डेबिट साइड पे कर दी है, दूसरी जगह हमने 500 से ही कहीं जो है गलत एंट्री जाके क्रेडिट में कर दिया, सपोज कैश अकाउंट कहीं दोनों में कर दी हुई है। तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों एंट्रीज आपस में कट हो जाएंगी, हमारे टोटल में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि हमने ये एंट्रीज गलत की हुई है। ऐसे एरर जो एक दूसरे को खुद कट कर दें तो वो हमारे पास है कंपनसेटिंग एरर्स। उसके बाद जी हमारे पास है एरर ऑफ पोस्टिंग। तो ये हमारे पास एरर किस तरीके का एरर है, जो हमने गलती से गलत साइड पे जो है वो पोस्ट कर दिया होता है। जैसे गुड सोल्ड टू अरशद रॉन्गली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। हालांकि आपको पता है जब हम सेल्स करते हैं तो हमारे पास जो है, जैसे इधर अरशद को अगर हमने सेल किया है तो अरशद अकाउंट हमारे पास डेबिट होना चाहिए और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ हमने क्या बोला है कि गुड सोल्ड सेल की है और अरशद अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी गलत साइड पे लिख दिया है। अमाउंट भी ठीक है, अकाउंट भी ठीक है, लेकिन उसको हमने डेबिट करना था, गलती से क्रेडिट कर दिया। ऐसे एरर को बोलते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग। उसके बाद जी हमारे पास है एरर ऑफ कास्टिंग। एरर ऑफ कास्टिंग क्या चीज़ है? कोई ऐसा एरर जो हमारे पास अमाउंट कम या ज़्यादा लिखने की वजह से आए, तो ऐसे एरर को बोलते हैं एरर ऑफ कास्टिंग। जैसे कि अगर हमने सेल्स बुक है, अगर हमने उसको 500 रुपये से कम लिख दिया है, सपोज हमने लिखना था 2500 की सेल्स किया, लिख हमने 2000 दिया, यानी 500 रुपया कम एंटर किया। तो ये क्या चीज़ हो गई हमारे पास? एरर ऑफ कास्टिंग। उसके बाद ही हमारे पास है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है? एक ऐसे एरर जो एक अकाउंटिंग के जो फंडामेंटल्स जो हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, यानी अकाउंटिंग के जो मेन रूल्स हैं, उसको अगर हमने ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया और उसकी वजह से हमारा कोई एरर आया है, तो ये हो गया जो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि रिपेयर ऑफ फर्नीचर है, वो गलती से हमने जाके फर्नीचर अकाउंट में ही जो है हमने एंटर कर दिया है। आगे जी हमारे पास है एरर ऑफ बुक कीपिंग। तो एरर ऑफ बुक कीपिंग हमारे पास कैसा एरर होता है? ये किस तरीके का एरर है हमारे पास, जो हमारी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है, यानी जर्नल और लेजर में, वहाँ जाके अगर कोई एरर हो, अगर हमने अपना जर्नल बनाते वक्त यानी सिरे से ही हमने कोई गलती कर दी है, तो अगर हमने जर्नल में ही कोई गलती कर दी या फिर हमने जो है लेजर में कोई गलती कर दी है, तो यानी हमारी मेन जो बुक ऑफ अकाउंट्स है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग है, इनमें जब कोई एरर होगा तो वो होगा हमारा एरर ऑफ बुक कीपिंग। आगे जी एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ये है हमारे पास जो एरर हैं, ये हमारे जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं, लेजर के बाद जब ट्रायल बैलेंस में लेकर जा रहे होते हैं, तो वहाँ अगर हमने गलती कर दी है, यानी डेबिट क्रेडिट गलत लिख दिया या अमाउंट गलत लिख दिया, गलत अकाउंट में जाकर लिख दिया, कुछ भी ऐसी गलती की है ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त, तो वो हो जाएगा एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस। उसके बाद जी हमारे पास हमारी लास्ट डेफिनेशन है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट बेटा हमारे पास ऐसा अकाउंट होता है जिसमें जो ट्रांजेक्शन्स हैं, हम वो ट्रांजेक्शन्स एंटर करते हैं जिनको हम किसी प्रॉपर अकाउंट में प्लेस नहीं कर सकते। यानी कोई ऐसी अगर हमारे पास
कोई गलती आ गई जिसमें मैं नहीं कोई ऐसा प्रॉपर अकाउंट मिल रहा जहाँ हम जाके वो जो है अमाउंट लिखें, या हो सकता है हमारी कोई ऐसी मिस्टेक है अंदर, कोई ऐसा एरर हमने किया है जिसका हमारे पास सिर्फ एक ही हमारे पास एंट्री हो रही है, सिर्फ डेबिट साइड पे ही सपोज आ रही है, क्रेडिट साइड पे लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो क्रेडिट साइड पे हम जाके सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। ये थी जी हमारी इसकी डेफिनेशंस। अब आते हैं हम अपनी एक प्रॉब्लम की तरफ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अपनी ये हमारे पास जी आपके सामने ये एक प्रॉब्लम दी गई है, इसको हम करके तो हम अपने एरर को रेक्टिफाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये दिया हुआ है, द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड फ्रॉम द बुक ऑफ फॉर्म, पास द नेसेसरी एंट्रीज टू रेक्टिफाई देम। अब यहाँ पे कुछ हमें जो है ये 5 हमारे पास हमारी एरर्स हमें दिए हुए हैं जिनको हमें कहा गया है कि इसको अब आप रेक्टिफाई करके दिखाओ। तो चलिए जी इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, ₹8,000 जो है वो पे किए हैं वेजिस के वर्कमैन को फॉर मेकिंग शोकेस। ठीक है, शोकेस बनाने के लिए जो भी हमारा मजदूर है उसको हमने वेजिस 8,000 पे किया है। हैड बीन चार्ज टू दी वेजिस अकाउंट, और उसको जाके हमने वेजिस अकाउंट में चार्ज कर दिया हुआ है। यानी अब यहाँ पे बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि कोई गलती नहीं है, लेकिन बेटा यहाँ पे सीधी सीधी हमारे पास गलती आ रही है कि हमने जो है वेजिस के जो है पे किया है। ठीक है, अपने जो है उसको पे हमने उसको पे किया अपने मजदूर को, जिसने भी जो भी कारपेंटर जिसने हमारे बनाना था शोकेस, उसको हमने वेजेस तो पे कर दिए 8,000 के, और जाके वेजेस अकाउंट में चार्ज कर दिया। हालांकि ये हमारा फर्नीचर बना रहा है वो आदमी, शोकेस फर्नीचर है ना, तो ये हमारा फर्नीचर और फिक्सचर अकाउंट में जाके डेबिट होना चाहिए था, ना कि हमारे पास वेजेस अकाउंट में। पहले हमारे पास फर्नीचर एंड फिक्सचर का अकाउंट होना चाहिए था, हाल ही हमारे पास वेजेस में नहीं जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा मेन फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे और वेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नीचे लिख देंगे जी, बीइंग द वेजेस अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड नाउ रेक्टिफाइड, गलती से उसको डेबिट कर दिया था, अब जो है इसको क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद जी हमारे पास है, सेल्स ऑफ 18,000 हैज बीन पास थ्रू द परचेज बुक। सेल किया 18,000 की, लेकिन हमने जाके पास कहाँ कर दिया जी, परचेज बुक में। और आगे क्या कह रहे हैं, द कस्टमर्स अकाउंट हैज हाउएवर बीन करेक्टली डेबिटेड, लेकिन कस्टमर के अकाउंट को बिल्कुल ठीक डेबिट किया हुआ है। कस्टमर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था ना, क्योंकि सेल्स किया तो सेल्स क्रेडिट होता है, कस्टमर का अकाउंट डेबिट होता है। यहाँ वो कह रहे हैं कस्टमर के अकाउंट को बिल्कुल ठीक डेबिट किया है, लेकिन जो है ना हमने सेल्स की है गलती से परचेज का नाम गलत लिख दिया, जगह भी ठीक है, नाम गलत लिख दिया। यानी हमने परचेज अकाउंट को क्रेडिट जो कर दिया हुआ था अपना डेबिट साइड पे जाके लिख दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट को पहले तो क्रेडिट करेंगे ताकि उसकी वो एंट्री कट हो जाए। पहले डेबिट कर दिया था, अब ठीक करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और मेन जो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए उसको भी क्रेडिट करेंगे। अब देखें हमारे पास डेबिट के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि परचेज तो हमने गलती से डेबिट कर दी हुई थी, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट किया, और सेल्स तो आता ही क्रेडिट साइड पे है, तो वो भी हमारे पास क्रेडिट साइड में आएगा। डेबिट साइड पे लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट जो है 18,000 लिखेंगे और सस्पेंस अकाउंट में प्लस करके 36,000 जो है वो लिख देंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास है, अ सेल ऑफ ₹4,500 टू कबीर ब्रदर्स। एक हमने जो सेल किया 4,500 की कबीर ब्रदर्स को, वॉज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, और उसको हमने जो है क्रेडिट कर दिया उसके अकाउंट में। हालांकि आपको पता है उसके जो जिसको भी हमने किया है कबीर ब्रदर्स को, तो कबीर ब्रदर्स जो उनसे हैं उनको क्या होना चाहिए, उनको तो हमें डेबिट करना चाहिए था, सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन वो कह रहे हैं हमने गलती से उनके अकाउंट को ही क्रेडिट, उनके नाम को भी क्रेडिट कर दिया। सेल्स की नहीं उन्होंने बताई कि सेल्स में गलती की या नहीं की है, कैसे गलती हुई, ये नहीं, से जितना बताया उतना ही काम करेंगे। या उन्होंने यही बताया कि गलती से हमने उसको कबीर ब्रदर्स को जो है वो क्रेडिट कर दिया, अब हम उसको डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उधर हम लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, जहां कुछ नहीं है वहां लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है, ₹30,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर अ पार्टनर। अब हमने 30,000 जो है पे किया है, एक जो पार्टनर है, बिजनेस का जो पार्टनर है, उसने मोटरसाइकिल खरीदनी है, उसकी परचेज के लिए ना हमने 30,000 बिजनेस से पे किया। हैड बीन चार्ज टू द मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, तो उसको हमने मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट में कर दिया। हालांकि आपको पता है कि बिजनेस का जो कोई भी पार्टनर होगा, जो कोई भी ओनर होगा, अगर वो अपनी पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज ले रहा है तो वो तो ड्रॉइंग्स होती हैं। अब उसने जाहिर मोटरसाइकिल ली है तो ये उसकी पर्सनल यूज के लिए है, वरना अगर बिजनेस के लिए होता तो वो लिखते कि ये बिजनेस के लिए, ये उसकी अपनी पर्सनल यूज के लिए, तो हमारे पास ड्राइंग अकाउंट जो है वो चार्ज करना चाहिए था, उसको डेबिट होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बोला है कि उन्होंने गलती से मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट कर दिया है। तो अब हम पहले तो उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट लिख देंगे, और जो ड्राइंग्स अकाउंट है उसको हम कर देंगे डेबिट। साथ साथ नीचे नरेशन लिखते जाएंगे, बीइंग द मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड नाउ रेक्टिफाइड। उसके बाद बेटा लास्ट हमारे पास जो है हमारी ट्रांजैक्शन है, अ परचेज ऑफ 696 हैड बीन डेबिटेड टू सप्लायर्स अकाउंट एट एज ₹632।
यहाँ क्या गलती आई है, हमने परचेज किया 696 की, गलती से जो है जो सप्लायर के अकाउंट पे हमने डेबिट किया है वो कितने का, 632 का। देखो दो गलतियां, एक तो अमाउंट की गलती है, दूसरा ये भी उन्होंने बोला कि सप्लायर अकाउंट को डेबिट कर दिया है, हालांकि परचेज है तो सप्लायर अकाउंट किधर जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है। द सप्लायर वॉज सर्वर, सर्वर का जी नाम बता दिया उन्होंने, तो उसको डेबिट कर दिया था। इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, अमाउंट किस तरीके से लिखेंगे, 696 है और 632, यानी एक तो अमाउंट गलत लिख दी। अब जब हम उधर जाएंगे ना, अगर तो हम सही वाली ओरिजिनल अमाउंट 632 लिख देते, देखें यहाँ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे गलती आ जाती है, क्योंकि देखें हमने सर्वर को, उन्होंने बोला था हमने सर्वर को जो है गलती से डेबिट कर दिया था, अफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट पे लिखेंगे। अब गलती से हमने 696 चार्ज किया है, अगर 632 भी करेंगे ना तो फिर अमाउंट तो माइनस में आ जाएगी, वो ठीक तरीके से कैंसिल ही नहीं होगा। और ओरिजिनल भी हमने अमाउंट लिखनी है, यानी हमारे पास दो अमाउंट होनी चाहिए ना, तो बजाय इसके कि हम सर्वर अकाउंट को 2 दफ़ा क्रेडिट साइड पे लिखें, 2 दफ़ा लिखना भी गलत होता है, ये तो रूल ही नहीं है हमारे पास, तो 2 अलग अलग अमाउंट्स भी हम नहीं लिख सकते। इसलिए हमारे पास ये क्या चीज़ है, हम इन दोनों अमाउंट्स को प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह क्या होगा कि जब हम सर्वर अकाउंट को क्रेडिट लिखेंगे तो वो जो 696 है, वो जो पहले जो हमने डेबिट किया हुआ था ना, उससे ये इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 632 जो ओरिजिनल अमाउंट है ये अकेली बच जाएगी। तो इसलिए हम जो है इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं बीइंग द सर्वर अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड नाउ करेक्टेड। तो ये अमाउंट का भी आपने ध्यान रखना है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बड़ा इजी, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है हमारे पास चैप्टर है और ये एग्जाम में अक्सर आता होता है। तो अगर आप लोग की किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूंगी। यहाँ पे बेटा हमारा जो है हमारा फर्स्ट ईयर की जो अकाउंटिंग है उसके लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। फर्स्ट ईयर की मैंने पूरी बुक कंप्लीट कर दी है। ये वो चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लोगे तो आपका जो है एग्जाम में 100/100 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। अगर इसके अलावा आप कोई चैप्टर या कोई टॉपिक समझना चाहते हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं इंशाल्लाह उसमें आपकी ज़रूर हेल्प करूंगी। और अगर आप कोई MCQs एग्जाम रिलेटेड चाहते हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो ओके, सो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।